हैं जो कि अपने फैमिली से बिछड़ गई होती है और वह इस तबाही भरे मंजर के बीच में अकेली खड़ी होती है और अपने मॉम को पुकार रही होती है, पर उसकी मॉम कहीं नजर नहीं आ रही होती है। तभी एक काफी बड़ा आग का बवंडर उसे घेर लेता है और इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों के बाद जापान के टोक्यो नामक एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कई सारे लोगों के बीच से आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह पे खड़े होते हुए बोलता है कि यहाँ पे काफी शांति है, जो कि बता रहा होता है कि मेरा लाइफ काफी ज्यादा ही सिंपल है। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एक काफी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गई और समय के साथ अच्छे प्रमोशन के कारण मेरी लाइफ अच्छी होती चली गई। मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर मुझे एक कमी है, मेरी आज तक कोई लड़की दोस्त नहीं बनी है और वैसे भी मैं 37 साल तक बिना गर्लफ्रेंड के जिंदगी जी चुका हूँ और बाकी जिंदगी भी ऐसे ही काट लूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यह मुसीबत ना आए, इसीलिए आप सभी को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तभी हमें एक लड़का जो कि इसका दोस्त होता है वह वहाँ पे आ जाता है और उसे सेनपाई नाम कह के पुकार रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका नाम सेनपाई है और यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो अपने दोस्त से बोलता है कि तामुरा सॉरी मैं लेट हो गया, बताओ तुम्हें मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जहाँ तामुरा की गर्लफ्रेंड सेनपाई की काफी तारीफें कर रही होती है क्योंकि तामुरा ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के बारे में काफी अच्छी बातें बोली होती है। सेनपाई उसके बातों को जवाब देते हुए बोलता है कि शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, पर आप भी कुछ कम फेमस नहीं है, मैं आपको जानता हूँ। यह सुनकर वह लड़की शौक हो जाती है कि यह मुझे कैसे जानता है और बोलती है कि बताइए आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। वह इस बात से थोड़ा चिंतित थी कि यह मेरे बारे में कैसे जानता है, तो तामुरा अपने गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यह बहुत मजाक है, यह भी तुमसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा शौक होने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने दोस्त सेनपाई से बोलता है कि सेनपाई से परेशान करना बंद करो तुम। सेनपाई मन में ही सोचने लगता है कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, तो इसका ये हालत है, शादी के बाद इसका क्या होगा। तामुरा अपने दोस्त से बोलता है कि चलो दोस्त यहाँ से किसी कैफे में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी बातें नहीं हो पाएगी, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर वह सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दूर से किसी बंदे को काफी तेजी से दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसे लोग शौक हुए देखे जा रहे होते हैं क्योंकि उसके हाथों में चाकू होता है और वह तामुरा की तरफ बढ़ रहा होता है। यह देखकर सेनपाई अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे जल्दी से उस जगह से हटा देता है, पर देर हो गई होती है। सेनपाई भी वहां से हट पाता तभी वह चाकू उसके पेट में लग जाता है, जिसके कारण उसे काफी दर्द होता है। चाकू वाला बंदा डर के वहां से भाग चुका था। अपने दोस्त को खुद को इस तरह बचाते हुए देखकर तामुरा उसे उठाने के लिए जाता है। सेनपाई नीचे गिर चुका था। वह बोलने लगता है कि क्या यह मेरी मौत इतनी आसान होने वाली थी, मैं तो अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया, और उसे अंदर से ही काफी गर्माहट महसूस होने लगती है। तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है हीटिंग रेजिस्टेंट की पावर आपको प्राप्त हुई, और वह स्पिरिचुअल वॉइस उसे काफी सारे पावर प्राप्त होने की नोटिफिकेशन देने लगती है। इस वक्त उसे जो भी महसूस हो रहा था वह उसे उसी रिलेटेड की पावर दे रही होती है जो कि उसकी स्पिरिचुअल वॉइस होती है। सेनपाई को लगता है कि यह आवाज तामुरा बोल रहा है, इसीलिए वह बोलता है कि तामुरा कब से ऐसे बोल रहे हो, तुम चुप भी करो। तामुरा बोलता है कि सेनपाई तुम चिंता मत करो, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वह जल्दी ही आते होंगे। इधर सेनपाई बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है। तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसे बोलती है कि आपको कोल्ड एंड हीट की पावर मिल चुकी है। वह अपने दोस्त के पास बुलाने लगता है और उसे बोलता है कि घर के अंदर जो कंप्यूटर है तुम उसे पानी के अंदर डाल देना ताकि वह डिस्ट्रॉय हो सके। यह सब देखकर तामुरा उसे कहने लगता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं जरूर ही तुम्हारा काम कर दूंगा। वह रोते हुए बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर बस अपने गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए आया था। यह काफी बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि इसकी दोस्त उसके सामने मरने वाला है। सेनपाई तामुरा से बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना और काफी अच्छी लाइफ जीना और मेरा काम याद से कर देना। वह मारा जाता है। मरते मरते वह सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुमारा ही मर जाऊंगा, पर मैं अपने अगली जन्म में काफी मेहनत करूंगा एक गर्लफ्रेंड बनाने का। और इसी के साथ उसे प्रेडिएटर स्किल प्राप्त होती है और वह मर के अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर मैं एक जादूगर होता तो इस उम्र तक मैं अभी तक एक सेज बन चुका होता। वह इसी से काफी सारे पावर को अनलॉक करने की नोटिफिकेशन दे रही होती है, पर सेनपाई को लगता है कि यह कोई बकवास कर रहा है, इसीलिए वह चुप रहने को उसे बोलता है, मगर वह वॉइस चुप
चुप नहीं होती है, क्योंकि इसके मरने के बाद गॉड ने इसे एक एआई पावर दी होती है जो कि इसे आगे चल के मदद करेगी पावरफुल बनने में। इधर तामुरा अपने दोस्त सेनपाई को मरा हुआ पाकर काफी ज्यादा ही रोने लगता है। सेनपाई इधर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहां वह सोच रहा होता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूं, मुझे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि वह दूसरे ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था। वह बोलने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, जिससे वह घबराने लगता है, क्या मैं बोल नहीं पा रहा। और उसे अपनी फिजिकल बॉडी भी महसूस नहीं हो रही होती है, क्योंकि वह एक स्लाइम के रूप में दूसरे वर्ल्ड में जन्म लिया होता है। वह खुद को स्लाइम के रूप में देखकर काफी ज्यादा ही घबराने लगता है और बोलता है कि मैं पहले कितना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, देखो मैं अब कितना कमजोर स्लाइम बन चुका हूँ। भगवान भी मेरे साथ काफी गलत करते हैं, मुझे किसी दूसरे ही क्रिएचर में जन्म दे दिए होते तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने मुझे तो एक कमजोर स्लाइम के रूप में जन्म दे दिया है। वह अब तक यह तो समझ चुका था कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वह दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका है एक स्लाइम के रूप में। वह काफी सोचने के बाद वह अपने इस लाइफ को अपना लेता है। फिर कई दिन उसे इस गुफा में रहते हुए गुजर जाते हैं और वह सोच रहा होता है कि यह शरीर होने का एक तो फायदा है कि मुझे न खाने की जरूरत है और न ही सोने की। वह फिर भी घासों को खा रहा होता है क्योंकि उसका पेट खाली होता है, उसे यह सब खाने की जरूरत नहीं होती है, पर उसे मजा आ रहा होता है। वह बोलने लगता है कि मैं इतना बकवास किसके लिए कर रहा हूँ, हाँ समझ गया, यह सब मैं अपने व्यूवर के लिए कर रहा हूँ, तो इसी बात पे सब्सक्राइब बनता है। तभी स्लाइम के स्पिरिचुअल एआई उसे बताती है कि आपको एक यूनिक स्किल प्राप्त हुआ है जिसका नाम प्रेडिएटर है, जो कि आपके पेट में उपलब्ध है। तो स्लाइम उससे पूछने लगता है कि क्या यह कैसा स्किल है, इसको यूज कैसे करूंगा। तो वह बताती है कि जब आप किसी भी चीज को खाएंगे तो उसमें से हानिकारक पदार्थ बाहर निकाल दिया जाएगा और कीमती चीज आपके अंदर ही रहेगी जिसका आप बाद में यूज कर सकेंगे। स्लाइम सोचने लगता है कि यह प्रेडिएटर स्किल तो काफी ज्यादा ही कमाल की है, मगर क्या यह सभी स्लाइम को मिलता है, चलो इस स्किल को ट्राई करके देखते हैं। वह एआई से पूछने लगता है कि मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी जड़ी बूटी को खाएंगे तो यह आपके पेट में काफी पावरफुल पोषण बनाएगा जिसका यूज आप किसी को हील करने के लिए कर सकते हैं। यह जड़ी बूटी काफी ज्यादा कीमती होती है जो कि पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। यह एक खास किस्म की मिट्टी पर ही उपजाऊ होती है। यह सुनने के बाद स्लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह इस गुफा में मौजूद सभी जड़ी बूटियों को खा जाता है, जिसके साथ वह अपने पेट में काफी सारे दवाई के पोषण को भी तैयार कर चुका था। वह मुसीबत के समय इसका यूज भी कर सकता है। तभी वह आगे एक क्रिस्टल पे जाके खड़ा हो जाता है और एआई से पूछने लगता है क्या यह भी जड़ी बूटी की तरह कीमती क्रिस्टल है। एआई उसे बताती है कि जी हाँ, यह भी काफी कीमती है, इसके अंदर काफी मैजिक एलिमेंट उपलब्ध होते हैं और यह एक मैजिक क्रिस्टल है। जिसे खुश होकर उसने भी यहाँ के कई सारे मैजिक क्रिस्टल को हथिया लिया होता है और इस तरह उसने इस गुफा में मौजूद कई सारे मैजिक एलिमेंट्स को खाली कर दिया होता है रहा है जरा सा भी। तो एआई उसे बताती है कि आप एक पेन नेलिफिकेशन स्किल प्राप्त कर चुके हैं जिसके कारण आपको दर्द नहीं हो सकता, मगर आपको नुकसान जरूर होगा। स्लाइम को चोट भी लगी होती है पर वह आसानी से हील हो जाती है, जिसके कारण स्लाइम को इससे कोई फिक्र नहीं होता है। तभी उसे शील्ड के अंदर से किसी पावरफुल क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है, ओए छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हो ना। जिस पर स्लाइम घबराकर पीछे देखने लगता है, मगर उसे काफी सारे क्रिस्टल नहीं नजर आ रहे होते हैं और वहाँ कोई दूसरा बंदा भी नहीं होता, मगर फिर उसे उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे स्लाइम डर कर वहाँ से हट जाता है और मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार यह कौन है, अगर कोई है तो मेरे सामने आओ। यह वह अपने मन में सोच रहा था क्योंकि वह बोल नहीं सकता था और ना ही देख सकता था। तभी हमें एक परछाई दिखाई देती है जो कि काफी खतरनाक होती है, जो बोल रही होती है कि अबे छोटू मेरी बात सुन। तो स्लाइम मन में ही सोचने लगता है कि मैं इस स्लाइम होकर भी बोल नहीं सकता, तो आखिरकार मैं बोलूं कैसे। तो वह परछाई बोलती है कि तुम अगर नहीं बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब सब्र का बांध टूट चुका था, स्लाइम को काफी गुस्सा आ चुका था क्योंकि वह परछाई से परेशान करे जा रहा होता है। तो स्लाइम मन में ही सोचने लगता है कि अबे टकले चुप कर, मैं बोल नहीं सकता, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। वह क्रिएचर गुस्सा में उसे बोलने लगता
लगता है। क्या कहा टकला? अभी बताता हूँ टकला कौन है। काफी सालों के बाद मैं यहाँ पे एक जिंदा जीव को देखकर तुमसे अच्छे से बातें करने की कोशिश कर। स्लाइम उसे जवाब देता है कि देखो, मैं ना देख सकता हूँ और ना ही बोल सकता हूँ, तो आखिरकार मैं तुम्हारा जवाब कैसे दूँ? मैं जो मन में सोचता हूँ वही तुम सुन रहे हो और वही तुम समझ रहे हो, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तो वह जाइंट क्रिएचर बोलता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें आंखें देता हूँ जिसके बाद तुम मुझे देख पाओगे, मगर वादा करो कि आंखें मिलने के बाद तुम यहाँ से भागोगे नहीं। अगर यह डील तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें आंखें दूंगा। स्लाइम बोलता है कि बस इतना ही करना होगा तो ठीक है। ड्रैगन अपनी दुख भरी दास्तान बताने लगता है कि मैं 300 सालों से यहाँ पे कैद हूँ, जिसके कारण कोई भी जिंदा जीव मुझे यहाँ पे देखने के नहीं मिला। स्लाइम बोलने लगता है कि अच्छा, तुम 300 सालों से यहाँ पे कैद हो, मुझे इस बात से काफी दुख है, पर मुझे आंख मिलने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। ड्रैगन उसे बोलता है कि तुम्हें एक मैजिक स्केल नामक स्किल को सीखना होगा, जिसके तहत तुम आसपास के फैले हुए मैजिक एलिमेंट्स को देख पाओगे और इस प्रकार तुम्हें आंख भी मिल जाएगी। स्लाइम यह बात सुनकर उस स्किल को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण उसे आसपास फैले हुए मैजिक एलिमेंट्स दिखने लगते हैं और इसी के साथ उसे मैजिक सेंस एक्स्ट्रा स्किल प्राप्त हो जाती है। स्लाइम अपने एआई से पूछने लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा स्किल क्या प्राप्त हुआ है, तो एआई उसे बताती है कि मैजिकल सेंस एक्स्ट्रा नॉर्मल सेंस, जो कि नॉर्मल सेंस स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यह सिर्फ आपको ही मिला है। क्या आप इसका यूज करना चाहोगे? स्लाइम एआई से जल्दी से उसे एक्टिवेट करने को बोलता है। इस स्किल के एक्टिवेट होने के बाद उसे आसपास के सभी चीजें दिखने लगती हैं, जिसके कारण वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह काफी तेजी से दौड़ते हुए पानी में अपने आप को देखने लगता है और सोचने लगता है कि हाँ, मैं सच में ही एक स्लाइम ही हूँ। आंखें मिलने के बाद स्लाइम जैसे ही पीछे उस क्रिएचर को देखने जाता है, वह उसे नहीं करूंगा और मेरे पास आओ। स्लाइम डरते हुए उसके पास जाने के बाद बताता है कि ओह अच्छा, तो तुम एक रियल ड्रैगन हो। ड्रैगन उसे बताता है, चलो सब कुछ अच्छा से हो गया, तुम्हें अब आंखें भी मिल चुकी है और तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेलडोरा। मैं इस दुनिया का 4 पावरफुल ड्रैगन में से एक हूँ। और वह ड्रैगन काफी खुश होने लगता है, जिस